ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन ख़त्म करना अफसोसनाक है। यूरेनियम अफसूदगी के हवाले से ईरान को आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी हमले से पहले ईरान यूरेनियम अफसूदगी कर रहा था, इसके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मुख्फी रिहा करना होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंग बंदी के लिए पुरुमीद हैं। 60 रोज़ा जंग बंदी का बयान इसराइल की रजामंदी पर दिया। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। मुतअद्दिद बार हमास ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का गजा जंग बंदी मुआहदे की तफसीलात बताने से गुरेज। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। पेंटागन का दावा, अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। अमरीका की ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अमरीका की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। तर्जुमान पेंटागन का ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बयान। मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अल-यमीन गंडापुर का दावा, दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, सब अदम एतमाद का शौक़ पूरा कर दें। आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। किसी सियासी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। जिसने भी हुकूमत गिरानी है तगड़े हो जाओ। 26वीं तरमीम अदलिया और निज़ाम पर धब्बा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सरहदों पर दहशतगर्दों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। कहा जाता है अफगानिस्तान से बात करना आपका इख्तियार नहीं। अगर ये मेरा काम नहीं तो दहशतगर्दों को किसने रोकना है? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी ने हमेशा डायलॉग की बात की है। ये बात गलत है। तहरीक साफ डायलॉग नहीं करती। डायलॉग सिर्फ जुबानी नहीं, संजीदा होने चाहिए। हुकूमत डायलॉग के लिए संजीदा होती तो हमारी बानी से मुलाकात करा देती। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास अरकान क़यादत पर फट पड़े। बताया जाए पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे। जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़ेह बताया जाए। अल-यमीन के घर से खाता हूँ ना इनका गुलाम हूँ। शाहिद खाटक की जज्बाती तकरीर। निसार जट की भी अल-यमीन गंडापुर और क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी ने कहा मुझसे मुलाकात करें तो क्यों ना की गई। बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया जाता। अलीमा खान और दीगर के बयानात से पार्टी में इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने पीटीआई सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ दे दी। कहा, पंजाब निकलेगा तो बानी पीटीआई रिहा होंगे। अली मोहम्मद खान की जानिब से पंजाब का नाम लेने पर अरकान बरहम। अली मोहम्मद खान की अलीमा खान की सियासी अमल में शिरकत की मुखालिफत। जरताज गुल का हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के फैसले को पार्लिमानी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। पीटीआई यहाँ तक जो पहुँची है वो अपने गैर सियासी रवैये की वजह से पहुँची है। सियासी ब्रेन, सियासी रवैये जो हैं वही सियासी पार्टियाँ चला सकते हैं। ये आज नहीं तो कल ये फारग हो। मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और कहा था कि छोटा मुँह बड़ी बात है। जिस पार्लियामेंट में ये मुज़ाकरात छोड़ के जा रहे हैं उसी पार्लियामेंट में ये वापस लौटेंगे, उसी मेज़ पे। पीटीआई अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई। मखसूस सीटें दूसरी जमातों को पीटीआई की अपनी गलती की वजह से मिली। पीटीआई आज जहां है अपने गैर सियासी रवैये की वजह से है। खुद असम्बलियां तोड़कर इस्तीफे देकर घर चले गए। बानी पीटीआई कभी भी सियासी शख्सियत नहीं थे। सियासी दिमाग ही सियासी पार्टियां चला सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लोगों को पार्टी छोड़ी ही नहीं चाहिए थी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। लीगी रहनुमा के सियासी जमातों में मुज़ाकरात की हिमायत।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर 77 में से 74 नशिस्तें बहाल की गईं। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तनख्वा की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी का लदम हो गई। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तों में से नून लीग की 13, PP 4, JUI की 2 नशिस्तें बहाल। पंजाब असम्बली की 27 में से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें बहाल हो गईं। पंजाब असम्बली से IPP और मुस्लिम लीग काफ की एक सीट का नोटिफिकेशन बहाल। KP असम्बली की 25 में से JUI की 10, नून लीग की 7 और पीपल्स पार्टी की 6 सीटें बहाल हो गईं। KP असम्बली से PTIP और ANP की भी एक नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली की 3 में से पीपल्स पार्टी की 2 और MQM की 1 सीट का नोटिफिकेशन बहाल। नशिस्तों की बहाली से नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14, JUI फे को 12 इजाफी नशिस्तें मिली। MQM, काफ लीग, IPP, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को एक इजाफी नशिस्त मिली। कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद बढ़कर 333 हो गई। 336 के ऐवान में सदर फैसान की रुकनीत मअतल, 2 मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली। ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235 हो गईं। अपोजिशन इत्तेहाद के पास नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। कौमी असम्बली में नून लीग की मजमूई नशिस्तें 123 हो गईं। ऐवान ज़रीब में पीपल्स पार्टी की 74 और JUI की 10 सीटें हो गईं। कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। कराची पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। औरंगी टाउन में 3 अफराद को कत्ल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार, एक फरार। फायरिंग का वाकया खानदानी रंजिश की बना पर पेश आया। मकतूल गौसुद्दीन अपने 2 दोस्तों के हमरा बेटी की ससुराल आया तो लड़ाई हो गई। दामाद हमीद और दीगर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गिरफ्तार मुलजिमान में मकतूल की बेटी का ससुर शाहजहां और अहमद शामिल। दामाद हमीद और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जबहक होने वालों में गौसुद्दीन, गुलबत खान और अमीन शामिल। जय वकुआ से एक पिस्तौल कब्जे में ले लिया गया। SSP वेस्ट का बयान। मुआशी अहदाफ के हसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स नादहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास। वफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे की पासदारी करे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा भारत खित्ते में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात करे। पानी को हथियार बना के की रविश तर्क करना होगी। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पाक भारत जंग कैसे सीज फायर हुआ? भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद भांडा फोड़ दिया। सीज फायर अमेरिका नहीं पाकिस्तान के डर से किया। जयशंकर का एतराफ़। अमेरिकी नायब सदर ने 9 मई की रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। JD Vance ने कहा कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा। ना सिर्फ भारत को तनबीह की गई बल्कि कुछ मखसूस शराइत भी पेश की। JD Vance ने जोर दिया शराइत को तस्लीम करना खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। मोदी और JD Vance की फ़ोन कॉल के दौरान कमरे में मौजूद था भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू।
एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमेरिका। पेंटागन में अमेरिकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी बराए आलमी अमूर कैली एल सेबरेट से मुलाकात। अमेरिकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू एलन से भी मिले। दो तरफा अस्करी ताउन, बाहिया अमूर, मुश्तरका तरबियत पर इतफाक। टेक्नोलॉजी तबादले के लिए राहें उस्तवार करने पर इतफाक। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने पाक अमरीका ताल्लुकात बिलखसूस दिफाई शोबों में ताउन पर रोशनी डाली। अस्करी ताउन, तरबियती शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। ऑपरेशनल मशकों में ताउन के लिए कोशिशें तेज़ करने के अज़म का भी यादा। एयर चीफ का अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी दौरा। ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन एल सेंटेनल से मुलाकात। एयर चीफ ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एरिक मेट से भी मिले। जहीर अहमद की कांग्रेस के मुमताज़ अरकान से भी मुलाकातें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स में कमी। मलके कोहसार, बरी, जहलम और खानपुर हज़ारा में मूसलाधार बारिश। सवाबी और हरीपुर में बादल खूबर से सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तोहियानी। सवाबी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। नौशहरा में बारिश नाले में डूब कर 2 बच्चे दम तोड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। मरीर, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद में बूंदाबांदी। NDMA ने कहा 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब में शदीद बारिशों का इम्कान। दरिया काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। नदी नालों में तोहियानी का खदशा। KP और गिलगित बल्तिस्तान के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा।